हाँ, बोलो उन्होंने से आपका जी प्रश्न सर। बोलो। मेरा 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 क्वेश्चन है सर, वैसे उसके ऊपर कि जैसे हमारे मेरे पे किसी पे भी कुंडली आई कि भाई इसमें पेपर में उत्तीर्णता को उत्तीर्ण होने के लिए कौन कौन सा भाव देखना पड़ेगा सर, ये थोड़ा बताएंगे सर मेरे को एक बार। हाँ, छठा फिर हाउस से तो बोलो, देखेंगे सर। फिर से बोलो। सर पेपर में जैसे किसी ने पेपर दिया, कंपटीशन पेपर दिया नीट का जैसे। छठा भाव। हाँ, तो छठा भाव को उसको पूरा स्टडी करना पड़ेगा ढंग से ना सर। हाँ, देखना क्या है, बता दे रहा हूँ कैसे देखना है। जी। हाँ सर, एक बार थोड़ा सा प्लीज। हाँ, पहले देखोगे छठा भाव। ठीक आंसर, है सर। एग्जाम्पल दे देता हूँ। कंपटीशन एग्जाम की बात कर रहे हो ना? हाँ सर, वो छठा भाव जी सर। हाँ। अब जैसे देखो यहाँ ये जो टाइम कुंडली निकला है, टाइम चार्ट निकला है, सबसे पहले जी आप सर। देखो छठा भाव कहाँ पे है। ठीक है सर। मेष राशि में। ठीक है। छठा जी भाव सर। कहाँ पड़ा? मेष में पड़ गया सर, मेष राशि आ गया सर। मेष राशि। सन और तो भावेश कहाँ पड़ा है? फिर वो त्रिकोण में सर। अरे वहां से त्रिकोण अपने से नहीं, सिर्फ भावेश अपने से फोर्थ गया। अपने से फोर्थ में गया, केंद्र में गया, यानी जी। जी। चांसेस है निकलने का। अच्छा सर। ओके। भावेश कहाँ है? अपने से फोर्थ में, केंद्र में चला गया। ठीक। हम जिस भाव का परिकल्पना कर रहे हैं, जिस भाव का पर्यालोचना कर रहे हैं, उस भाव से उस भावेश चला गया है केंद्र में, यानी भावेश को स्ट्रेंथ मिल गया, भाव को स्ट्रेंथ मिल गया, यानी वो निकल जाएगा, पास हो जाएगा, पास आउट हो जाएगा। क्लियर? ठीक। अच्छा सर, इसको अगर केपी से स्टडी करना हो मैंने केपी से स्टडी करना तो वो होगा, वो भी केपी से बताऊंगा। भी। जी। केपी से केपी क्लास में बताऊंगा। ठीक है। अच्छा। ठीक है। अब देखो, मैं आपको तरीका बता देता हूँ, फिर केपी समझ जाओगे। जी सर। अब यहाँ देखो, दो ग्रह बैठे हैं, सूर्य जी सर। और बुध। सूर्य कितने डिग्री में है? सूर्य 26, सर 26 26 का। डिग्री, 26 डिग्री में है। यस सर। यानी कौन सा नक्षत्र में है? भरणी नक्षत्र में। मार्करी कहाँ हाँ बैठा है? धन्य। मार्करी 5 डिग्री में बैठा है, यानी अश्विनी, यानी नक्षत्र ज्योति नहीं है। जी सर। ओके। अब हमको थोड़ा सा तिकड़म लगाना होगा। क्यों? अब हम चलेंगे भावेश पे। भावेश मंगल, मंगल कहाँ बैठा है देखो। मंगल बैठा है 16 डिग्री। ठीक है, 16 डिग्री कैंसर में। जी। तो मंगल निचस्थ है, बट आरोही है। एक्सट्रीम नीच वाला पोर्शन काट के वो अपर की तरफ जा रहा है। जी कौन ठीक सा है। नक्षत्र है? इसका सर शनि का है सर ये। कौन सा एक सेकंड नक्षत्र में। है? आप अश्लेषा। उससे अस, अश्लेषा वाला आखिरी वाला। तो अब वहां पे हम देखेंगे, क्या ये शनि का नक्षत्र है? नहीं सर, बुध का है सर। बुध का नक्षत्र। बुध कहाँ बैठा है? उसी हाउस में, यानी कंफर्म, जी सर। कंफर्म रिजल्ट। ठीक है। ठीक है। क्लियर? ठीक है तरीका सर, ओके समझ सर, हो गया? गया सर। हाँ सर, बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सर। ठीक। सर, ये हाँ, चीज तो दशा अंतरदशा के साथ भी देखना पड़ेगा। नहीं, टाइप चार्ट निकाल के संगे संग देख लो ना। टाइम चार्ट मतलब होता है वन ऑफ द होरारी का 4 पार्ट होता है। ओके। हमने होरारी देखा, अगर दशांतर दशा देखेंगे तो फिर बात चाइल्ड, बात टाइम और चाइल्ड का वो सारा डिटेल चाहिए होगा। हमने हम्म। नहीं लिया।
हम अच्छा, ये टाइम होरारी चार्ट में था। लिए होरारी। अच्छा नहीं, मैं थोड़ा डिस्कनेक्ट हो गया था बीच में। ओके। ये होरारी नहीं, उसने जवाब पूछा था मेरे से किसी व्यक्ति का, बट मैंने आंसर दिया उसको होरारी के माध्यम से। ठीक है ठीक सर। है। हाँ सर। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। मार्करी। मार्करी पता नहीं कहाँ, कल कहाँ तक मैंने बका था, बक दिया था कुछ। आप लोग अगर कोई मुझे बता पाए तो थोड़ा बता दीजिएगा। अ, नहीं बता पाए तो हो सकता है कि मैं कोई बात रिपीट कर दूं। मैंने आप लोगों को कल बोला था, शायद मुझे जहां तक याद है, कि हम भाषा को भी मार्करी से देखते हैं। देखते हैं ना, बोले थे ना, याद है कोई? मार्करी और जी राहु विदेशी भाषा बोले थे, जी शायद सर। याद होगा। जी सर, ये बीच में था। हमने, जो भी है, मैंने हाँ बोला हाँ, था। मैं बताया था। हाँ जी बोला सर, था, बताया था। है ना? जी। तो हाँ जी। भाषा में क्या क्या चीजें आती है? भाषा, अगर कोई भी भाषा को अगर आपको प्रॉपरली समझना है, तो भाषा में सबसे बड़ा जो चीज, सबसे बड़ी जो चीज होती है, वो होता है ग्रामर। ग्रामर होता है ना, ग्रामर। जी सर। ग्रामर मतलब जो आपके लैंग्वेज को प्रॉपरली, उसके प्रोनाउंसिएशन, उसके माने, जैसे हम लोग हमारे जैसे हम हिंदी ग्रामर पढ़ते हैं ना, हिंदी ग्रामर में जी लिंग पढ़ते हैं। लिंग के अनुसार, जैसे जो 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 कोई भी गतिशील वस्तु हो, उसको हम स्त्रीलिंग बोलते हैं, है ना? हाँ लेकिन संस्कृत में तीन लिंग होते हैं, एक पुंगलिंग, एक स्त्रीलिंग, और एक होता है क्लीवलिंग। हम वस्तु वगैरह को जो है ना क्लीवलिंग मानते हैं। भारतीय भाषा में आज भी कुछ एक भाषा में, जैसे सोमदेव जहां रहता है, वहां पे भी क्लीवलिंग का यूज होता है। जैसे ट्रेन आ रही है हम लोग बोलते हैं ना, बट ट्रेन जीवित वस्तु नहीं है, वो गतिशील वस्तु है, तो संस्कृत में उसको हम क्लिबलिंग के तौर पे यूज करेंगे। बट ये जो व्याकरण है, ये व्याकरण जहां से हम भाषा को एग्जैक्टली समझ पाते हैं, चाहे कोई भी भाषा हो, ये व्याकरण जो है बुद्ध के अंडर में आता है। यानी वही वैयाकरण, व्याकरण का जो अभिज्ञ व्यक्ति है, एक्सपर्ट ऑफ ग्रामर, उसको हम क्या बोलते हैं? वैयाकरण या व्याकरण, व्याकरणज्ञ। अब जो भी लैंग्वेज से अपने आप को समझ पाए, मैं कई सारे भाषाओं का यूज कर रहा हूं, माने वर्ड्स का यूज कर रहा हूं, संस्कृत, हिंदी, सारी चीजों का। बस आप समझ, आप जिस भाषा को समझ गए, मेरा क्या बोलते हैं, परिश्रम सक्सेस हो गया। वैयाकरण जो होता है वो बुद्ध के अधीन होता है। मैं शायद बीएनएन का फॉर्मूला लिया था क्या उस दिन पूरा? मैंने बोला था ना, जी मार्करी बीएनएन में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड दिखाता है, फ्रेंड जी सर। जी सर। बोला था। हाँ जी। अपना पराशरी में भी मित्रता अगर देखना हो, मित्रता, तो हम बुध को देखेंगे। ऐसे नॉर्मली हाउस के हिसाब से हम मित्र जो रेगुलर मिलते हैं उसको सप्तम भाव से देखते हैं। हाँ, जो क्लोज फ्रेंड्स होते हैं उसको 11 भाव से देखते हैं, एकादश भाव से। बीएनएन मार्करी को देखता है। जैसे हमेशा ये
होता है, मेरे को अच्छा लगता है इस चीज को कि जैसे वो लोग बोलता है कोई, जैसे गर्लफ्रेंड होता है, शादी से पहले वो मरकरी है और शादी के बाद वो शुक्र वीनस। जी। है ना। अच्छा लगता है, इसलिए अच्छा लगता है, कुछ लॉजिक है उसके अंदर। क्यों? जी। मरकरी के सामने में आप सारे चीजों को डिटेल दे सकते हैं, बट वेनस के सामने में आपको, वेनस कौन है? दैत्य गुरु है। आप सारा चीज नहीं दे सकते, आपके मन की सारे वाक्य नहीं बोल सकते, क्योंकि दैत्य गुरु है। उनको तो क्या होगा, गुरु है ना, उनके दिल पे ठेस पहुंच सकती है। बात समझे? शायद इसलिए बीएनएन ने इस चीज को, इस पॉइंट को पकड़ा है। सर बीएनएन क्या है? भृगु नंदिनारी? हाँ, वेरी गुड। हाँ, ये भी देखो, हम, वो भी पराशर से कोई दूर का नहीं है, सब कोई ओरिजिनेटेड फ्रॉम द पराशरी। वही माने हम जिसको वैदिक एस्ट्रोलॉजी बोलते हैं ना, वो सारे, वो पराशरी सिस्टम से ही पैदा हुआ है। चाहे कोई भी हो, नाड़ी साउथ में पहले भी चलता था, जैसे देवकरलम वगैरह। याद होगा कि शायद मैं कुछ बोला था या नहीं बोला था, मेरे को याद नहीं है, ये लक्ष्मी में बता पाएंगी। मैम, गोचर में क्या मैं देवकरलम का कोई श्लोक लिया था? नहीं सर। नहीं लिया, कोई बात नहीं, इस बार ले लो। तो देवकरलम या वहां का जो मीना नाड़ी है, इस तरह का गोचर विचार में, वहां पे बहुत सारा चीजों का जो है हम उदाहरण लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। वो अल्टीमेट, वो देखो, जैसे फल दीपिका है, फल दीपिका हमारे यहाँ बहुत कम चलता है, बट साउथ में सबसे ज्यादा चलता है। जैसे जातक पारिजात, मैं शास्त्र की बात कर रहा हूं, हमारे यहाँ कम चलता है नॉर्थ इंडिया, बट साउथ इंडिया में जातक पारिजात का बहुत ज्यादा प्रचलन है। हम हम ना एस्ट्रोलॉजर का वो, ये वाला पेंडुलम वाला जगह पे है। हम कभी इधर घूमते हैं, कभी इधर घूमते हैं, कभी इधर जाते हैं, कभी उधर जाते हैं। हमारे पास अभी भी कोई कंक्लूजन्स नहीं है नॉर्थ इंडिया का एस्ट्रोलॉजर या एस्ट्रोलॉजी में। हमारे पास बस उतना ही औकात है। हम साउथ से एस्ट्रोलॉजी में बहुत पीछे हैं, बहुत पीछे। साउथ का हर व्यक्ति, कैसे, मैं आपको एग्जांपल देता हूं, आपको समझ में आ जाए। हम ना थोड़ा सा वो दो पन्ना अंग्रेजी पढ़ लिया, जिसके वजह से हम बहुत सारा चीजों को, हम क्या बोलते हैं, अंधविश्वास। ये अंधविश्वास वाली बात जो है ना, हमें अपना जो हेरिटेज है, अपनी जो ओरिजिनल साइंस है, उससे अपने को दूर रखा है। शुरुआत कहां से हुआ? अंग्रेज लोग सबसे पहले बंगाल में पहुंचा है, तो सबसे पहले बंगाल डिस्टर्ब हुआ। बट अंग्रेजों की जो शिक्षा वगैरह से बंगाल का आईक्यू डेवलप, फिर धीरे धीरे पूरा नॉर्थ इंडिया में अंग्रेज की जो सिविलाइजेशन की जो प्रोग्रेसी है, उसकी जो पद्धति है, वो छा गया। हम अपने ओरिजिनल हेरिटेज से दूर होते चले गए। फिर वो अंग्रेज एक शिक्षा व्यवस्था उसका एक शिक्षा पद्धति,
उसका स्टार्ट कर दिया नॉर्थ इंडिया में, जिसको क्या वो मैकलिन ना क्या क्या था ना, मैकमिलन या मैकलिन, एग्जैक्टली नाम मुझे याद नहीं है। आजकल मैकॉले। हम, हाँ, मैकमुलन, मैकॉले मैकॉले। मैकोले, हाँ, मैकोले, यू आर राइट, मैकोले। माने हम इतने घृणा करते हैं उसके, वो नाम भी याद नहीं रहता मुझे। वो मैकोले शिक्षा सिस्टम से, वो एजुकेशन सिस्टम से आज भी हम जकड़े हुए हैं, यानी वी आर नॉट फ्री। हम आज भी पीठ में ना लाद के चलते हैं मैकोले सिस्टम। माने गुरुकुल सिस्टम को एबोलिश कर दिया, क्योंकि उनको मालूम था कि हमारे भारत में अगर किसी को मैथ नहीं आता तो मैथ पढ़ता नहीं है, अगर किसी को समाज विज्ञान आता है तो वो समाज विज्ञान नहीं पढ़ता है, किसी को वेद आता है तो वेद ही पढ़ता है। बचपन से ही हम ना स्पेशलाइज्ड व्यक्ति का जो है निर्माण किया करते थे हमारी गुरुकुल पद्धति में। लेकिन वो ऐसा एक हचपच वाला माने एजुकेशन सिस्टम डाल दिया, वो एक्चुअली जंजीर बांध दिया हमारे हाथों में। हथकड़ियां लगती है ना, हथकड़ियां लगा दी शिक्षा की अवस्था में, शिक्षा की देवी पे। आज भी हम, आज आजादी का इतना साल हो गया, आज भी हम उससे उबर नहीं पाए। एक समय था जहां नालंदा हुआ करती थी, नालंदा विश्वविद्यालय, जिसके लाइब्रेरी में ऐसा कोई नॉलेज नहीं था जहां पे संजो के रखा नहीं था। अलबरूनी ने उसको जला दिया। हर कोई हमें बुरी नजर से देखा है। अब तो सुधरने का समय है। कितना दिन ऐसे बर्दाश्त करोगे? मत करो। अब तो ठोकने का समय आया है, रिटेलिएशन। अपने नॉलेज से, अपनी टेक्निक से, हर चीज से अब तो विश्व को बताने का समय आ गया कि हम लोग कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। हमारी एस्ट्रोलॉजी उतना ही पुरानी है, बट हमारे पास नॉलेज वही है। हमने और नया खोज भी कर लिया। पुष्पक विमान पहला भारत, भारत ने ही बनाया था, बाद में उसको रावण ने उसको छीन लिया था। यह हम भूल रहे हैं। हमारी शिक्षा व्यवस्था का सत्यानाश कर दिया इन लोगों ने। इसी को कहते हैं मेलिफिक मार्कर। मेलिफिक मार्कर शिक्षा का सत्यानाश करना। बेनिफिक मार्कर ही क्या कर रहा है? शिक्षा को धीरे धीरे, अब आहिस्ता आहिस्ता जो है ना, ट्रैक पे लेके आ रहा है। मार्कर ही पड़ोसी है। हम अपने पड़ोसियों से कभी भी गलत अंदाज से, गलत निगाह से कभी नहीं देखते थे, लेकिन जो मैलिफिक मार्कर ही है वो भी तो गलत निगाह से हमको दिखता है। वो पड़ोसी तो, उसका भी तो हम पड़ोसी है। थैंक्स टू गॉड हमारा ट्रांजिट अच्छा है अभी।
गोचर अच्छा चल रखा है, तो शायद हम एक नवजन्म की तरफ आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि बुध का अधीनस्थ जो चीजें हैं, ये ब्रेन, मस्तिष्क, बुध कंडक्ट करता है उसको। कालपुरुष कुंडली में हमने देखा है कि वो प्रथम लग्न का शुरुआत में आता, अश्विनी, भरणी, कृत्तिका, वो एरिया दिया है मंगल के अधीन, बट उसके अंदर जो ब्रेन का जो फ्रीक्वेंसीज है ना, जो पावर है, आईक्यू, जितने तरह का आईक्यूज है, वो सारे बुध के अधीन। आज हमारे यहां बन रहा है, मस्तिष्क काम कर रहा है भारत का। अगर मस्तिष्क काम नहीं करता तो हम इस संदर्भ में इतनी जो कहानी बन रही है, घटनाएं घट रही है, वो हम नहीं देख पाते है। कारण क्या जानते हो? मस्तिष्क कैसे होता है, आपके इंटेलिजेंसी की जो क्वेशिएंट है वो बढ़ता कैसे? बढ़ता कैसे? निरंतर व्यवहारिक ज्ञान से, प्रैक्टिकल नॉलेज। शिक्षा व्यवस्था में वास्तविक क्या चीज है, आपने देखा, समझा, आप उसके अंदर से कुछ आघात किए, वो प्रतिघात होके आपके अंदर आया, आपको समझ में आया। जैसे एक आग जल रहा है कहीं, आपने वहां पे हाथ दिया, आपको एहसास हुआ, अरे ये तो गर्मी है, मेरा त्वचा को जला रहा है, तो आपके अंदर ये अनुभव हो गया, परसेप्शन, वो बुध है। ये परसेप्टिव जो मोमेंट आया, बुध अपना नॉलेज को डेवलप कर दिया, बट उसको संजो के रखेगा कौन? इसलिए मैं हमेशा, काल भी शायद बोला था मैं इस चीज को, देखना, ज्ञान दो प्लैनेट को ही ज्यादा दिया गया है, ज्ञान का अधिकार। एक है मार्करी और दूसरा है गुरु। लेकिन खतरनाक ज्ञान भी तो होता है, वो तो शुक्र के अंडर में आता है। रिटालिएशंस, एक्सक्लेरेशन, ये जो नॉलेज है वो शुक्र है। यवन, यवन का जो गुरु है, राक्षस का जो गुरु है, उसके पास। याद होगा, मैं जब आप लोगों को मार्स का थर्ड पार्ट पढ़ा रहा था, तो ऐसे ही एक चार्ट खुला था, टाइम चार्ट। मैंने उस दिन वो, आज से कई दिन पहले की मैटर थी, आप लोगों को बहुत सी बातें इशारों इशारों में मैंने बताया था। आज आप देख रहे हो ना, वो चीजें सही हो रही, यानी कारकत्व तो काम करता है। उस दिन भी मार्क्स का कारकत्व तो ही हम पढ़ रहे थे, कारकत्व तो काम करता है। एक्चुअली एग्जैक्ट मैटर क्या जानते हो? जैसे तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम जिसको कहते हैं, तो नर्वस सिस्टम अल्टीमेट इकट्ठे कहां होते हैं? लोब्स, ज्ञान तंतु में। ज्ञान तंतु बुध के अधीन। आपके सारे नॉलेज
वहां तक आपको पहुंचाने का जो काम है वो बुध का है। अब वहां से शिक्षा लेके जो आप नई जो चीजों का ये करते हैं, टेक्निक वगैरह वगैरह, जितना वहां से फिर राहु, गुरु, शुक्र, अलग अलग प्लैनेट काम करते हैं, बट प्राइमरी नॉलेज इज ऑलवेज मरकरी। भाषा के लिए प्राइमरी नॉलेज में राहु भी आ सकता है। मेरी बात को समझ रहे हो ना आप लोग? दिल खोल के बोल रहा हूं, मैं कोई जी सर। पाबंदी में नहीं हूं आज। मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं वर्तमान संदर्भ में भी, उदाहरण लेके, एग्जाम्पल लेके। मैंने जैसे कल आप लोगों को बता रहा था, निखिल जी हैं क्या क्लास में आज? जी सर। जी सर। निखिल जी, निखिल माहेश्वरी जी, आप हैं क्या? नहीं है शायद। सर मैंने तो अभी चेक किया है सर, हैं। है? हाँ सर, हो सकता है इधर उधर अच्छा। है, वैसे ये क्लास में है। निखिल जी दो भाषीय का काम करते हैं, मतलब उनको हिंदी, अंग्रेजी, स्पेनिश, ये सार कई भाषाएं उनको आता है। तो भाषाओं के जो जानकार व्यक्ति है वो दो भाषीय का काम करेंगे। ये बुध का अधीन आता है। मल्टीपल लैंग्वेज, बहुत सारी भाषाओं का ज्ञान, ये बुध है। देश या विदेश, कहीं का भी हो सकता है। भाई ये भाषा भाषा जब बोल रहा हूं मैं, लैंग्वेज लैंग्वेज, तो लैंग्वेज हम सीखेंगे कहां से? कोई पुस्तक से ही, कोई किताब से ही, कोई बुक से ही। तो ये किताब का जितने तरह का काम आता है, पहला तो हो गया राइटर, किताब जो लिखता है वो बुध है। दूसरा हो जाता है किताब को जो पब्लिश करता है, वो बुध है। और तीसरा हो गया ये किताब को जो बेचता है, वो भी बुध है। जो पढ़ता है प्राइमरीली बुध है, सेकेंडरीली वो विजडम में बदल जाता है, यानी गुरु बन जाता है। समझ आ रहा है? तो किस तरीके, देखो नॉर्मल चीजें हैं। आपको कारकत्व समझने के लिए कोई किताब को रटना जरूरी नहीं है। जनरल चीज है, जनरल चीज को समझ जाओगे, कारकत्व समझ में आ जाएगा। मैं कभी किसी को प्रेशराइज नहीं करता हूं कि मैं जो बोल रहा हूं नोट डाउन करो, लिखो, हाँ 20 बार वीडियो देखो, समझ जाओगे, ऐसा नहीं है। एकदम यथार्थ तरीके से अपने आप से प्रश्न करो, कारकत्व समझ में आ जाएगा। ओके, चलो आगे चलते। हाँ, दैनंदिन जीवन को ले लेते हैं थोड़ी देर। हम दैनंदिन जीवन में क्या क्या देखते हैं? वहां किस किस चीजों का आपको जरूरत पड़ता है? मैं डेली यूटिलाइजिंग वो वस्तुओं की बात नहीं कर रहा हूँ, वो प्रयास करने की बात नहीं कर रहा हूँ, खाने की बात नहीं कर रहा हूँ। रेगुलर बेसिस में आपको किस चीज की आवश्यकता हो? सबसे पहले खुद की शांति की आवश्यकता होती है ना। जनरली जैसे हमारी परंपरा एक बनी हुई है सारे भारतवासियों का, चाहे वो हिंदू हो या कोई और कास्ट के हो और कौम के हो, वो उठ के अपना आराधना करते हैं। किस लिए करते हैं? ताकि वो कॉन्शस रहे, उनकी प्रज्ञा प्रज्वलित रहे। ये जो प्रज्ञा, ये बुध,
प्रज्ञा मतलब स्पेसिफिक नॉलेज। आप जिस चीज के महारत हासिल किए हो, कोई भी सब्जेक्ट हो सकता, बट वो टेक्निकल हो। कोई इंजीनियर हो सकता है, कोई डॉक्टर हो सकता है, कोई दर्जी हो सकते हैं, या कोई भी जो टेक्निकल चीजों का जो कारोबार करते हैं, जहां पे आपको तकनीक की आवश्यकता होती है, वो बुद्ध। तकनीकी चीजों के लिए सबसे पहला आपको क्या आवश्यकता होती है? मनोनिवेश, मतलब मन को शांत तरीके से वहां पे निविष्ट करना, आप जो काम कर रहे हो उसको समझने के लिए। तो सबसे पहले आपको क्या चाहिए? मन की शांति चाहिए। ये मन की शांति जो है, जो देता है, वो बुध है। मन तो ये चंद्रमा है, बट मन के अंदर जो शांति देता है, यह मनोनिवेश करने की जो प्रक्रिया बताता है, वो बुध। भक्ति, प्रज्ञा, शांति, ये जो जो वर्ड्स आप जानते हो, वेदांत, ये हमारे जो पूर्वजों ने जो किताबें पहले तो लिखते नहीं थे, पहले तो सुन सुन के सबको सीखना पड़ता था। श्रुति विद्या बोली जाती, वो श्रुति भी भूत है। ये सारी चीजें भूत है, बट अच्छा भूत। मेलिफिक भूत, भयंकर डर। डरा हुआ इंसान बोलते हैं ना हम लोग, अरे उससे मत बोलो, वो ना डरा हुआ इंसान है, बोला जाता है ना। ये डरा हुआ इंसान, देख लेना, उसका बुध खराब है, बुध के अधीनस्थ है, मेलिफिक बुध के अधीनस्थ है। उसके अंदर और क्या क्या होगा मालूम? डर, अशांति, स्ट्रेटेजिकल नॉलेज की कमी, स्ट्रेटेजिकल नॉलेज की कमी। अरे सीधा सपाट आंसर दे देता हूँ, मुल्ला मुनीर, असीम मुनीर को देख लेना, समझ लेना, टीवी में सुन लेना उसके बारे में। वो 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 दो है, एक तो मेलेफिक बुध भी है, और दूसरा मेलेफिक मंगल भी है। आपके सामने में जीता जागता एग्जाम्पल दे दिया। टीवी तो देखते ही होंगे आप लोग, देख लेना, क्योंकि अभिचारिता का एक्सट्रीम में भी बुध, अत्याचार करने वाला, वो भी बुध है। फिर अपना सब्जेक्ट को मैं कैसे भूल गया? ज्योतिष की जितनी चीजें हैं सब बुध है। ज्योतिष का कितना है? अंक ज्योतिष, न्यूमरोलॉजी जिसको बोलते हैं, है ना, सांख्यिकी ज्योतिष, ये बुध है। बुध हमारे जैसे स्टैटिस्टिकल जितने नॉलेज है जो इकट्ठे किए जाते हैं, सांख्यिकीकरण जिसको कहा जाता है, वो सांख्यिकीकरण, या हम जैसे मान लो अभी जैसे सेंसस होगा,
जाति जनगणना, तो उसमें बहुत सारी आपके पास डाटा आएंगे। वो डाटाओं को सांख्यिकीकरण करना पड़ेगा, स्टैटिस्टिकली उसको सजाना पड़ेगा। वो बूथ के अधीन है। उसके लिए आपको बूथ को जो है, जैसे चलो आज कुछ एग्जाम्पल भी लें। जैसे बूथ अगर अच्छा हो जाए किसी का, आपने लाइफ में वो कहाँ कहाँ मतलब किस किस फील्ड में जाके अपने जीवन को वो निखार पाएगा। गणित में जाके निखार पाएगा, वो नृत्य कला में, वैद्यकीय साइंस में, यानी चिकित्सक के रूप में, तत्वज्ञानी, लॉजिकल, ठीक है। जो लॉजिक नहीं आता है, लॉजिक पढ़ाया जाता है फिलोसॉफी के अंदर, एक बहुत तर्क विज्ञान, तत्व ज्ञान, एस्ट्रोलॉजर, इस तरह का वो भी बताएंगे। तो पहले अब बाकी कुछ चीजों को कुछ कारकत्व को और ले लेते हैं, उसके बाद हम थोड़ी सी इस पे भी फोकस्ड होंगे। जैसे आप कोई यूनिवर्सिटी कॉलेज में पढ़ते हो, वहां पे एक औहदा होता है रजिस्ट्रार। क्या सिर्फ वो कॉलेज विश्वविद्यालय में ही होते हैं? रेवेन्यू डिपार्टमेंट में भी तो होते हैं। रेवेन्यू डिपार्टमेंट में भी रजिस्ट्रार होते हैं। वो रजिस्ट्रार बूथ है, या जहां जहां रजिस्ट्रार का ओहदा आएगा, जो जो आपके विषय में आप समझ लेना, वो बूथ है। बूथ ठीक कैसे होता है? बूथ गंध से ठीक होता है। बूथ वात्सल्यता से ठीक होता है। तो रेमेडी का कुछ पॉइंट भी बताता जाओ कारकत्व के साथ साथ। वकील बूथ है। शिक्षक बूथ है। ये प्राइमरी लेके मीडियम लेवल तक का। आगे चले जाएंगे तो फिर वो गुरु है। फिर वहां बुध नहीं, हम जुपिटर को। जितने बिजनेसमैन है, बिजनेस अधीन ही है बुध का, तो जितना बिजनेसमैन है, व्यापारी, वो सारे के सारे बुध में है। आजकल एक नया क्या बोलते हैं, प्रोफेशन आया हुआ है। नया प्रोफेशन कौन सा? आपके पास पैसा नहीं है, बट आप करते हो काम पैसा कमाने के लिए। सीधा सपाट शब्दों में उसको बोला जाता है कौन सा? ब्रोकर। हिंदी में दलाली। वो बुध है। वो बुध है। साहूकारी। लेके चलोगी इसके बड़े बड़े जो सॉलिसिटर फर्म होते हैं, वो बुध है। ये जितने भी हमारे मंत्री लोगों के जो सेक्रेटरिएट टेबल होते हैं, वहां पे जो जो लोग रहते हैं, वो सारे बुध हैं। क्योंकि सेक्रेटरिएट टेबल में दिमाग ज्यादा चलाना पड़ता है। आज आप देख रहे हो 2 दिन से बैठक पे बैठक बने जा रहे हैं, किए जा रहे हैं सब मंत्री लोग।
बट मंत्री लोग लोग तो सब कुछ नहीं जानते। जानते हैं कौन? सेक्रेटरी। उनके जो सेक्रेटरी वो जानते। तो नेचुरली वो सेक्रेटरी टेबल पे बैठे जितने सेक्रेटरी होते हैं वो भूत है। थोड़ा शरीर का हिस्सा भी समझ लेते हैं, शरीर के हिस्सा काल समझ। पहले आप समझते हैं इसकी कुछ और एब्सोल्यूट कारकत्व जो सिर्फ भूत के अंदर आता है, किसी और के अंदर आता नहीं। आप इसको कहीं पे भी फिट कर सकते हो, मेदिनी ज्योतिष में भी फिट कर सकते हो, प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी में भी फिट कर सकते हो। हाँ, एस्ट्रोलॉजी की बात मैं कर रहा था, अचानक चीजें बदल गई। तो एस्ट्रोलॉजी एस्ट्रोलॉजी का जितने भी एस्ट्रोलॉजी है सब बुध है। एकमात्र आयुर्वेदिक एस्ट्रोलॉजी में बुध प्लस सेटन प्लस सन होता है। सांख्यिकी एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, अंक ज्योतिष या नॉर्मल ज्योतिष, सारे बुध के अंदर बुध केतु भी ज्योतिष दिखाता। अगर किसी का बुध प्लस केतु मान लो बहुत अच्छा हो गया, वो वर्ल्ड रिनाउंड एस्ट्रोलॉजर बनता है। चार्ट है कुछ एक आध दिखाऊंगा, उसका प्रैक्टिकल करवाऊं। जैसे आज आपने 2 या 3 दिन पहले एक न्यूज सुना होगा, भारत गवर्नमेंट, भारत सरकार ने पाकिस्तान से आने वाले डाक सेवा को बंद कर दिया। ये डाक सेवा जो है ना बुध का अंदर है। ये जो डिस्गाइजिंग कैरेक्टर वो तो है राहु का, बट उसके अंदर का जो बुद्धि है, क्या हम कौन सा छदम बेस लें, वो बुध। डाक सेवा में बहुत सारा छदम चीज होता है। पार्सल के अंदर कुछ लिखा हुआ, ऊपर कुछ और होता है, अंदर माल कुछ और होता है। तो ये छादमिक चीजों को बंद करने के लिए भारत सरकार ने भी इसका 3-4 दिन पहले से ही, चार 4 दिन से ज्यादा ही हो गया, 5 दिन 6 दिन हो गया। ये डाक और तार विभाग, टेलीग्राफ, उसका जो सेंसर बोर्ड, उसका जो अथॉरिटेटिव एजेंसीज, वो बुध है। ट्रेजरी, धन जहां संचित करके रखा जाता, कोष, उसको कहते हैं, वो बुध के अधीन आता है। स्पाई जानते होंगे, स्पाई का जो काम होता है, उसमें जो लेन देन या आदान प्रदान की जो माध्यम होते हैं वो पत्र होते हैं मैक्सिमम, या कोई मैसेज, वो कोडिंग में होता है, वो बुध है। वो डिकोड करना पड़ता है, वो भी बुध है। डिकोड करने की तरीका भी बुध है। तो अगर मान लो किसी व्यक्ति का बुध बहुत अच्छा है, एक कलम से लिख भी बुध बहुत अच्छा है, लिख भी उसका राहु बहुत अच्छा है, और गुरु बहुत अच्छा है, आप कह सकते हैं कि भैया
इस ओर क्यों नहीं ट्राई कर रहे हो, स्पाई डिपार्टमेंट में क्यों नहीं ट्राई कर रहे हो? आप कह सकते हो। शिक्षा व्यवस्था की अगर बात करें तो मैथमेटिकल जितने भी चीजें आती है, मैथमेटिक्स एंड ओरिएंटेड ऑफ मैथमेटिक्स, वो सारे बुध हैं। आ, अभी कुछ देर पहले मेरे को अनुज ने प्रश्न किया था, परीक्षा परीक्षा दो प्रकार के होते हैं, एक लिखित परीक्षा और दूसरा होता है मौखिक, मतलब भाइवा बोलते हैं हम आजकल की भाषा में उसको, भाइवा, ओरल, है ना। तो ये मौखिक की और ये जो लिखित जितने भी परीक्षा है वो बुध है। तो अनुज, आपने जो प्रश्न किया था उसमें मैं जैसे बार बार मरकरी को देख रहा था, आपको याद होगा, यस सर। मरकरी के नक्षत्रों को देख रहा था, मरकरी का अवस्थान देख रहा था। अभी और कुछ देखना बाकी है, वो हम तरीका खाली आपको समझा रहे थे। मरकरी के साथ और कौन कौन सा अच्छे शुभ ग्रह की माने युति या उसकी दृष्टि पड़ी है वो भी देखना है। मैं इसलिए मरकरी देख रहा था, ठीक है। विभागीय जैसे होता है ना, एक प्रशासन चलता है, गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट में एक व्यक्ति, कोई मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है जिन्होंने मतलब कोई एक क्या बोलते हैं उसको, जॉब पा लिया किसी डिपार्टमेंट, और ये डिपार्टमेंट में भी प्रमोशन होता है। तो ये विभागीय जितना जो परीक्षाएं होती हैं वो भी बुध के अधीन। मान लीजिए आपके पास कोई क्लाइंट आया और उन्होंने आके बोला कि मेरा ये डिपार्टमेंट में मैंने ये एग्जाम दिया है, क्या गुरुजी, क्या ये सक्सेस होगा? तो आपको तो छठा भाव देखना है, भावेश को भी देखना है, उसकी युति, संयुति, दृष्टि, सब कुछ देखना है। बट खास करके अब मरकरी अगर कहीं पे भी बैठा है, मरकरी को जरूर देखना, क्योंकि मरकरी ये विभागीय जितने भी एग्जाम्स हैं वो सारा चीज दिखाता है। ठीक है सर। डिपार्टमेंटल एग्जाम भी दिखाता है, ठीक है। ठीक है सर। हाँ, इस तरह बीच बीच में क्वेश्चन करते रहोगे ना तो मेरा भी दिमाग खुलते रहेगा। चलो अब थोड़ी सी पढ़ाई की और अंदर ढुकते हैं। फिजिक्स, मैंने बोला था ना टेक्निकल चीजें, तो टेक्निकल में कौन कौन सा आता है? फिजिक्स आता है, जो पूरा का पूरा व्यवहारिक साइंस है, प्रैक्टिकल वर्ल्ड, वो बुध के अधीन है। मैंने कानून बोला था, कानून में कई तरह के कानून में जो मुख्यतः चीज होता है दैट इज एविडेंस एक्ट, वो बुध मुख्य चीज। जैसे पदार्थ विज्ञान की बात मैंने किया, वैसे ही कुछ और भी शास्त्र होते हैं, जैसे एरोनॉटिकल साइंस के अंदर बहुत सारा चीजें आती है। वो भी बुध है। नॉर्मली अगर हम देखते हैं तो फिर जैसे क्या होता है यार, वेदर में वो अ, वायुमापन,
वायु मापन, एयर की जो ये इसको देखते हैं, उसके वेग वगैरह, स्पीड इत्यादि जितना चीज है, वो जो यंत्र या वो जो शास्त्र है, उसकी जो पढ़ाई होती है, वो बुध के अधीन है। अरे मैं तो सबसे बड़ा चीज को बोलना ही भूल गया, साइकोलॉजी, मानस शास्त्र, वोकाबुलरी, डिक्शनरी, ये सब बुध है। एस्ट्रोलॉजी में वो भी आता है ना, हस्तरेखा आता है ना, सामुद्रिक शास्त्र जिसको कहते हैं, जी वो सर। वो भी बुध है, हस्तरेखा विज्ञान। इंजीनियरिंग और गणित के साथ जुड़े हुए जितने भी चीजें हैं, जितना टेक्निकल चीजें हैं, सब बुध है। जैसे ट्रिगोनोमेट्री हो गया, अरे कैलकुलस हो गया, तो कितना का नाम लो, बस समझ लेना, ठीक है। अभी जैसे हम लोग कंप्यूटर में भी बहुत सारा कैलकुलेशन इस तरह का करते हैं, जो भी कैलकुलेशन वाली जो चीजें हैं, वो सारे बुध है। आ, और और क्या क्या हो सकता है, जैसे टैक्सेशन को तो भूल ही गया मैं। टैक्स में जितना टैक्स आता है, जीएसटी, इनकम टैक्स, है ना, और इनकम टैक्स को क्या बोलते हैं, आयकर, आयकर ना। जीएसटी को क्या बोलते हैं, बिक्री कर। हिंदी में अगर वही बोले ना, इसका जो भी प्रैक्टिशनर्स है, मतलब जीएसटी प्रैक्टिशनर, जो आपका आयकर रिटर्न भरता है, इनकम टैक्स रिटर्न, वो सब बुध है, ठीक है। उसके जो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क देखते हैं, आयकर या सॉलिसिटर, उस तरह का बड़ा बड़ा फार्म का प्रबंधन कार्य, वो भी बुध है। बट प्रबंधन के हायर अथॉरिटी में जाने के लिए सान की आवश्यकता पड़ती है। देखना, एक चीज बहुत ध्यान से देखना कि मार्करी और सूर्य हमेशा आसपास होते, कभी कभार तो क्लोज कॉन्जंक्शन में भी रहते हैं। तो अगर क्लोज कॉन्जंक्शन में हो, मतलब दीप्तांश के अंदर हो, यहां वो केपी वाला क्लोज कंजंक्शन नहीं देखेंगे, वैदिक वाला देखेंगे, दीप्तांश देखेंगे। तो दीप्तांश के अंदर अगर हो, तो आप कह सकते हो कि ये व्यक्ति प्रबंधन, जो माने यह है प्रक्रिया है, उसके ऑथोरिटेटिव फोर्सेस में जाएगा। मान लीजिए बुध और सूर्य एक दूसरे के दीप्तांश के अंदर, इस तरह का चीजों को आपको देखना पड़ेगा। आजकल एक प्रोफेशन बहुत ज्यादा चला हुआ है, फैशन डिजाइनिंग चला है ना, लक्ष्मी मैम। फैशन डिजाइनर का जी सर। आजकल बहुत कीमत है ना। यस सर। तो ये फैशन डिजाइन, जो डिजाइनिंग की जो कार्य करते हैं, माने उसका जो वो क्या होता है ना, सब माप जोग जी इत्यादि जितना भी चीजें हैं, वो जी बुध है मैम, वो बुध है। आप लोग सारे बुध हो, आप भी तो फैशन डिजाइनर हो, तो आप भी बुध हो जी। मैम, ठीक है।
जर्नलिस्ट कम्युनिकेशंस का जो भी कार्य है जहां से भी आता है वो बुध है। कम्युनिकेशंस में जैसे मास कम्युनिकेशंस, जितना मीडिया हुआ, जर्नलिज्म हुआ, मतलब वो चाहे वो प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, वो बुध है। अगर राहु उसको साथ दे दे तो वो तो बहुत अच्छे जगह पे पहुंच जाएगा उस एरिया में। प्रिंट मीडिया के लिए, प्रिंट मीडिया के लिए बहुत अच्छे जगह पे जाने के लिए उसको बुध प्लस सूर्य दोनों की आवश्यकता हो। और और क्या बोले आप, और क्या, बहुत सा चीजें आ नहीं रहा। चार्टर अकाउंटेंट, मैंने जीएसटी बोल दिया, आयकर बोल दिया, तो चार्टर अकाउंटेंट को क्यों छोड़ दो? तो चार्टर अकाउंटेंट ऑल्सो बुध, सीए, जितना सीए है सब बुध के अधीन है। लेखा जोखा करने वाला, वही खाता का हिसाब करने वाला कोई भी व्यक्ति चाहे किसी भी ओहदे पे हो, वो बुध है। मतलब चार्टर अकाउंटेंट मतलब एक्सट्रीम पोर्शंस हो गया, है ना। आजकल एक और नया चीज आया है, वह है फॉरेंसिक चार्टर अकाउंटेंट। वहां मंगल प्लस बुध होना चाहिए, फॉरेंसिक चार्टर अकाउंटेंट। तो वर्तमान दिन के हिसाब से भी ज्योतिष को भी मॉडिफिकेशन, स्थान काल पात्र के भेद से ज्योतिष को भी मॉडिफाइड होना पड़ेगा। अगर आप ज्योतिष को मॉडिफाइड नहीं करोगे तो फिर आप पीछे पड़ जाओ। तो पीछे नहीं जाने दें। मैंने आपको बोला था जितना टेक्निकल, तकनीकी क्रिया बुध का अधीन है, बुध का 2 साइन के अधीन है। तो सारे टेक्नोलॉजी को इसके अंदर आप डाल देना, जितने तरह का। बट बुध तो कल्पना भी है, तो हम कल्पना को कैसे छोड़ दूं? लेखनी, कवि, साहित्य, खास करके वो जो साइंस फिक्शन लिखने वाले, जूले वर्ने टाइप का जितना व्यक्ति है, वो भी तो भूत है। उसको कैसे छोड़ दें? एडिटोरियल कंडक्ट करने वाले जो भी व्यक्ति, संपादना करने वाले व्यक्ति, उसको तो एक वाक्य में कह सकते हैं संपादक। तो उनको भी आपको जोड़ना पड़ेगा इस एरिया में, बुध के एरिया में। जो क्रिटिक्स होते हैं, आप लोगों ने सुना होगा, मतलब जैसे कोई एक मूवी निकलता है, मूवी निकलने के बाद उसके मार्केटिंग होती है। मार्केटिंग का काम भी बुध का ही है। मूवी जो बनाने वाला, वहां पे शुक्र तो है ही है, ठीक है। तो मार्केटिंग हुआ, वो फाइनलाइज, मार्केटिंग से पहले फाइनलाइज स्टेटस में जाता है, जिसको कहते हैं एडिटिंग। वहां से बुध अपना कार्यभार संभाल लेता है। ओके, और क्या चीज छूट गया? कवि, साहित्यिक, उपन्यासकार, ये सब तो बोल ही दिया। यस, जयशंकर जी को कैसे भूल गया? डिप्लोमैट्स, सारे बड़े बड़े डिप्लोमैट्स वो बुध है। जो डिप्लोमेट का माने क्या बोलते हैं, मीनिंग बदल देता है। रिसर्चर ऑफ डिप्लोमेटिक वर्ल्ड,
ही इज ऑल्सो बुध, मरकरी, इसको भी हम नहीं भूल सकते। ओके, पब्लिक प्रोसिक्यूटर वो भी बुध है। और एम्बेसडर, राजनयिक, राजनयिक जैसे हर एक देश में होता है ना अपना एक एम्बेसडर हाउस होता है, वो वहां पे एक राजनयिक व्यक्ति होते हैं, वो राजनयिक राष्ट्रदूत जिसको संस्कृत में बोले जाते हैं, वो राष्ट्रदूत वो भी जो है बुध है। चलो, बुध को और बहुत ज्यादा डेवलप करने से पहले मैं कुछ और चीजों को बता दूं। कभी कभी आपने देखा होगा कि लाइफ में ना आप सो नहीं पाते हो बुरे सपनों की वजह से। ये बुरा सपना आपका ट्रांजिट में मार्करी की वजह से होता है। मार्करी आपकी कुंडली में या ट्रांजिट में अगर खराब अवस्था में पहुंचता है और आपका अगर स्नैपशॉट यानी जन्म कुंडली में मार्करी का स्थिति सही नहीं है तो आपके बुरे सपना बहुत आएंगे। यानी बुध के कारकत्व में हम इसको भी ऐड ऑन कर सकते हैं, बुरा सपना। अजीब से काल्पनिक डर सब महसूस होता है, उसको भी ले सकते। कल शायद मैंने बताया था वो स्कल्पचर का जो काम करते हैं, मूर्तिकार वगैरह जितना है, जो मूर्तियां बनाते हैं, वो भी बुध है। अच्छा हाँ, बहुत एक इम्पोर्टेंट चीज आज थोड़ा सा बता देता हूँ, थोड़ा लिख लेना इसको, नहीं तो भूल जाओगे आप लोग। थोड़ा लिख लो। बुध जो है ना, कुछ एक राशि में बहुत अच्छे होते हैं, कुछ एक राशि में नॉर्मल होता है, और कुछ एक राशि में खराब होते हैं। उसको थोड़ा लिख लो तो, वो अवस्थान भेद से, सिर्फ बुध के अवस्थान भेद से। जैसे बुध जो है मेष राशि, 159 159, मेष, सिंह और धनु में बुध जो है शुभ होते हैं। मतलब मेष में अगर बुध बैठे हैं, सिंह राशि में अगर बुध बैठे हैं, या धनु राशि में अगर बुध बैठे हैं, तो बुध अच्छे होते हैं, शुभ कारक बोला जाता है उसको, शुभ कारक बुध, वो बेनिफिट है। अच्छा दोस्त, वृषभ, कन्या और मकर, इसमें बुध जो है ना न्यूट्रल होता है। क्या बोला मैंने? त्रिकोण के हिसाब से अगर बताऊं तो समझ जाओगे। धर्म त्रिकोण में बुध अच्छा होता है, अच्छा होता है, उत्तम होता है, शुभ कारक होता है। अर्थ त्रिकोण में बुध न्यूट्रल होता है, साधारण, उसको बहुत ज्यादा मतलब उस पर तवज्जो देना नहीं है। बाकी दशा अंतरदशा
उसके स्थिति दोस्ती या मित्रता शत्रुता कुंडली में देख लेना, वो तो आपको देखना ही पड़ेगा। भाई एक राशि के हिसाब से एक मतलब एक कॉमन धारणा दे रहा हूं। उसके बाद आता है काम त्रिकोण। कौन सा है? मिथुन, तुला और कुंभ। यहां पे ना बुध बैठे हुए सर्वोत्तम होते हैं, एक्सट्रीम बेनिफिशियरी, एक्सट्रीम बेनिफिट रिजल्ट देने वाला। बट मोक्ष त्रिकोण में बुध को कभी अच्छा नहीं माना गया। मतलब कर्क राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि में, मीन राशि में खैर बुध तो अपने आप ही नीचस्थ हो जाता है। ये त्रिकोण में बुध को अच्छा नहीं माना गया। यहाँ पे बुध अशुभ होते हैं। फिर दोबारा बता दूं, क्लियर हो गया या दोबारा बता दूं? भाई लोग कुछ तो बोलो, क्लियर हुआ? लिख लिए? जी सर क्लियर है। किसी को कोई क्लियर है सर। प्रश्न? सर अगर वर्गो का मरकरी हो लेकिन मंगल के नक्षत्र में हो तो क्या इसको पीड़ित मानेंगे? मैम मंगल के नक्षत्र में तो मैंने अभी बात ही नहीं किया। मंगल के राशि में भी बुध को मैंने शुभ बोला, तो मंगल के जी सर वर्गो 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 का मंगल है लेकिन रिजल्ट उस तरीके के मिल नहीं पाते, तो इसलिए मैंने पूछा। नहीं, अगर भार्गो है, कन्या राशि के मंगल की अगर ये है तो वो न्यूट्रल है ना, न्यूट्रल है। तो न्यूट्रल है, मंगल के नक्षत्र में बैठने की वजह से थोड़ा बहुत तो शुभ फल देगा, ठीक है। बट अब डिपेंड कर रहा है क्या उसके ऊपर किसी का कोई बुरा दृष्टि तो नहीं है। जो नेचुरल मेलिफिक ग्रह है, क्या नेचुरल मेलिफिक की ग्रह की दृष्टि है क्या उस पे? आपने इसको कभी चेक किया है? तो सपोर्ट में सैटर्न है लेकिन वर्गो का सैटर्न तो इतना बुरा करेगा नहीं। मैम नेचुरल हम्म, मेलिफिक, हाँ नेचुरल मेलिफिक, नेचुरल मेलिफिक। नेचुरल मेलिफिक का मतलब होता है वो आपको उभरने नहीं देगा, चाहे कुछ भी हो। बाकी टाइम टेबल को भी ठीक करना पड़ेगा। बट ये जो मैंने आप लोगों को बता दिया मतलब धर्म त्रिकोण में अच्छा है, क्लियर है ये। ठीक है। वो उसको आप अर्थ त्रिकोण में ले जाएंगे तो न्यूट्रल है। वहां पे मतलब बुध का बहुत बड़ा कोई ये नहीं है, रोल नहीं है। बट वो काम त्रिकोण में सबसे ज्यादा काम करता है। मिथुन में आप देख लेना, वो मैंने इसलिए बोला क्योंकि काम त्रिकोण में दो राशि आती है। एक आता है मिथुन और दूसरा तुला, और तीसरा कौन सा है? कुंभ। तीनों में जाके अपने आप को कंफर्ट महसूस करता है मरकरी। बट सर अर्थ त्रिकोण में वर्गो आएगा तो वहां पे वो कंफर्ट नहीं मैम होगा। 210 में कन्या भी है, मैं अब जानता हूं मैं आप जी क्या सर, प्रश्न जी करोगे। सर, बट जी सर। बट वो ये जो रो है ना, वो देखो शुक्र, शुक्र उसके बाद आगे आपका क्या बोलते हैं, सैटर्न। मरकरी, बुध, हम्म। लेकिन शनि तो आ गया ना वहां। तो सर किस शनि तो दोनों रो में आया ना, अर्थ हाँ में भी आया कर और नहीं नहीं काम नहीं में नहीं भी नहीं आया। नहीं, मकर का शनि अलग है मैम। मैं जिस दिन शनि पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा आपको कि मकर का शनि अलग है, कुंभ का शनि अलग है। ठीक है सर, जैसे यहाँ पे काम। कल कल मैं आप लोगों को बताऊंगा कि बुध
मिथुन का बुध अलग है और कन्या का बुध अलग है। ठीक है, बताऊं, जी मैं आप लोगों को बहुत डेप्थ तक ले जा रहा हूं, आप बात नहीं समझ रहे हो। इतने क्लासेस हो रहे हैं, मतलब आपको तो एग्जैक्टली समझ में आ जाना चाहिए कि मैं कहाँ तक कितना दूर तक ले जा रहा हूँ आप लोग, है जी ना। सर जी तो मैं जहां तक समझ